परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। बोलिए गुरु अमरदास गुरु बालक दास गोसाई की जय। अब अपने लिए खुद के लिए बोलिए संत समाज की जय। ये मत भूलिएगा, संत समाज की जय हमेशा होना चाहिए। यदि एक तरफ बाबा का जय जयकार का नारा लगता है तो बाबा ने हमें ये संदेश दिया है, विचार दिया है। नहीं तो आप लोग नेता मंत्री का तो खूब जय जयकार का नारा लगाते हैं, फलाना नेता जिंदाबाद, ढकाना नेता जिंदाबाद, फलाना पार्टी जिंदाबाद, ये पार्टी जिंदाबाद, ओ पार्टी जिंदाबाद, कुकुर छाप जिंदाबाद, कोलिया छाप जिंदाबाद, बेंद्रा छाप, बहुत नारा लगाते हो आप। जब आते अभी आने वाला फिर चुनाव, वो में फिर खूब नारा लगा हुआ आप, झंडा धरिया और डंडा धर के आप। लेकिन कोई नेता मोर जनता मोर वोट देवैया जिंदाबाद बोलते का कोई नहीं बोला। मोर वोट देने वाला मन मोल जिताने वाला जिंदाबाद बोलते का नहीं। लेकिन देखिए गुरु घासीदास बाबा, देखिए यही तो फर्क है। संत जो होते, जे महापुरुष होते, जे गुरु होते, जो सच्चा गुरु होते, वो गुरु कभी भूले नहीं। अपन चेला मल्ला कभी नहीं भूले, वो कर जय जयकार के नारा लगाते। अब आप मन सब भुला गए। कैसे भुला गए? आप मन भरमा दिएगी, बता देगी गिरौदपुरी में गुरु घासीदास बाबा जन्म धरीस और छाता पहाड़ में धुनी रमाइस और कर फोटो लग गए। ए दे धुनी रमा दीस बढ़िया, जनेऊ पहने, कंठी पहने बाबा, और हमन गीत गायल धर ले। कैसे गाना गायल धर ले? गंडी माला पहिरे, हाँ जनेऊ पहिरे, आवा तो ही बाबा कमंडल धरि के। गंडी माला पहिरे, ओ जनेऊ पहिरे, आवा तो ही बाबा कमंडल धरि के। आवा तो ही बाबा कमंडल धरि के, आवा तो ही बाबा खड़ाऊ पहिरे। आवा तो ही बाबा कमंडल धर के, आवा तो ही बाबा खड़ाऊ पहिरे। कंधी माला पहिरे, ओ जनेऊ पहिरे, आवा तो ही बाबा कमंडल धरि के। कंठी माला पहिरे, ये जनेऊ पहिरे, आवा तो ही बाबा कमंडल धर के। अब हमार दिमाग में अतकिच भरे है कि गुरु घासीदास बाबा केवल जनेऊ पहनी, कंठी पहनी, धोती पहनी और उखरा रहिया बाबा। तो हमन काबर उखरा नहीं रहन जी, हम उमला रहना चाहिए उखरा रात दिन। तो हमर दिलो दिमाग में केवल गुरु घासीदास बाबा के ओकर चित्र लैसे भर देगी। एक कलाकार है, मोला याद है, मैं जब पहली बार गिरौदपुरी मेला गए सन 1987, मैं कहता हूँ कई जन लड़का मन के जन्म नहीं हो रही 87 में। कई जन अभी कोनो 20 साल 22 साल 24 साल 25 साल के हमारे बहनी बेटी बैठे, उकर उम्र ही नहीं हो, जन्म ही नहीं धरे। वो तरफ के आदमी मन में कुछ जन्म धरे, कई जन तो लड़का ये जगह के मन तो बिचारा में छोटे छोटे रिसोई, भले दाढ़ी बाढ़ गए तो कहे के लड़का में 87 में जन्म भी धरे रिसोई तो लड़का रिसोई। तो आप मतलब बताता हूँ ये जतका भी बैठे हुए सत्संग में, अब लगभग मैं अनुमान लगाता हूँ 700 लगभग 600-700 इनके बैठे हो अभी जगह। एकड़ से मुश्किल से 10 गुना में इनके गिरौदपुरी में रही थी। 10 गुना जोड़ दे कतका हुई 7,000। 5,000 से 7,000 उस समय मेला में भरावा मात्र। जब हम गे शुरू तब साइकिल में गे डुगडुगी साइकिल बढ़िया, तब पैडिल टूट गए, साइकिल चलावत पर पहाड़ चढ़ाऊ रहा है। अभी तो सड़क बन के मस्त, पैडिल टूट गए, क्या कर रहे गावत गए, बड़ा परेशानी था। अब वो समय जब हिल उतरे लगे, अच्छा आप मन के वो कुंड में जी है ना, चरण कुंड में वो आप मन जाते हो तो समय वहां जावन तो बढ़िया पहाड़ रहा है। ओ अल्लाह का बड़ा मुश्किल से उतरना, हमारा रास्ता एकदम उबड़ खाबड़ रास्ता रहा है। अब तो बढ़िया सीढ़िया बन गए, आप मन के सब बढ़िया सीढ़िया में जाता मस्त उतरता, न माड़ी पिराए के न गोड़ पिराए के। वो समय खसल के गिरे घलो डर रहा है। तो कहे का मतलब है, मैं ये बताना चाहता हूं, तो गिरौदपुरी में गुरु घासीदास बाबा
बहुत तपस्या करी। वो सोची ऐसा जंगल, ऐसा झाड़ी, ऐसा उबड़ खाबड़ पथरा ढेला परे है रे, यहाँ जंगल झाड़ी है, मैं बहुत तपस्या कर रहे हूँ, अब यहाँ मोर कोई काम नहीं है, अब यहाँ मोर कोई काम नहीं है। तो गिरौदपुरी ले गुरु घासीदास बाबा अपन लोग लइका मल्ला सब धर के कही चल अब यहाँ से कोई मतलब नहीं, चल ये चलते हैं, जो हमला मिलना रही सो मिल गए। का मिली? ज्ञान मिली, सबसे बुद्धि ज्ञान मिली की कहे इस धरती में, यहाँ गिरौदपुरी में, इस पहाड़ में, इस पर्वत में, इस जंगल में, यदि मैं यहाँ पे यदि किसी जानवर को, किसी पशु को, किसी पक्षी को, किसी शेर को, भालू को, हाथी को, हिरण को, यदि मैं सत नाम की बात को सिखाऊंगा तो सीखने वाले नहीं। तुमन गरवा गायला कतका सीखो डर था, कुकुर को लिहल वो जाही यदि हरही गायब ना वो हरही हरहा बैला मन तो फिर कतको मारबे उमे कतको काय काय कहते गे बांधे ठेला ठेला बांध देबे तब होले वो मनहा जाए बर नहीं छोड़ा। तो गुरु घासीदास बाबा सोची ये बघवाला, ये भलवाला में का सीखो, ये मन तो सीखने वाला नहीं है। तो वहां गिरौदपुरी ला छोड़ के फिर आगे कहा भंडार है। भंडार में चमत्कार हो गया। भंडार में एक बढ़िया महल बनाई, वो महल के नाम मैं बता रहा हूँ, शिकायत नहीं बता रहे, मुझे याद नहीं आते, काबर लगभग 10 साल के बाद आता है। हाँ जेमन जानता हो जेमन सिर्फ हाथ खड़ा करी। गिरौदपुरी में एक महल बनो गुरु बाबा जी, बहुत बड़े महल, जेला आप मन मंदिर के थे, मंदिर भंडार में सॉरी भंडार में। तो भंडार के जो महल बनवाई से वो महल के का नाम रही से जेमन जानता ते मन हाथ खड़ा। एक टोपी वाला जाना था, अरे मत बताना जी, चुपचाप रहे, पूछा तो नहीं, बताओ भाई कौन कौन जानता हो, हाथ खड़ा करो। चलो हम बता देते ना। वो महल के नाम रही से मोती महल। का नाम रही से? मोती महल। एला याद रखिया आप मन, ओला जेला आप मन मंदिर का है सियान में। हम लइका रहे तो जावन तेलासी भंडार ज्यादा दूरिया नहीं है, तेलासी से बस उठते जावन हम, तो बोला मोती महल का है। तो एक शानदार महल बनाइस, वो महल काबर हमर आंखी में नहीं दिखिस। गुरु घासीदास बाबा हाथी घोड़ा पाली सो काबर आंखी में नहीं दिखिस। 700 एकड़ जमीन बनाई सो काबर आंखी में नहीं दिखिस। तो हमर नजर में का दिखिस? कंठी माला पहिरे, जनेऊ पहिरे। अब यह गीत गवाते हैं, हमारे कलाकार साथी मन आई भी गाही भी मस्त सुनाए, अर तता नागर बैला चला थे, ए सफुरा ते बासी धर के रानबे। वो यही किस्सा कहानी कह के हम अल्लाह दिलो दिमाग ला पूरा खराब कर दिए। तो इसलिए संतों, सर्वप्रथम गुरु घासीदास बाबा ने अपने लिए और समाज के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज की व्यवस्था करी। तो गाना बन गया। का गाना बन गया? ये जिंदगी नहीं तो चले हो, रोटी कपड़ा यो मकान के बिना, ये जिंदगी नहीं तो चले हो, रोटी कपड़ा यो मकान के बिना। रस्ताला भूला गए, रस्ताला भूला गए हम सियान के बिना, ये जिंदगी नहीं तो चले हो, रोटी कपड़ा यो मकान के बिना, रोटी कपड़ा यो मकान के बिना, रोटी कपड़ा यो मकान के बिना। ए रस्ताला भूला गए, रस्ताला भूला गए हम सियान के बिना, ये जिंदगी नहीं तो चले हो, रोटी कपड़ा यो मकान के बिना, रोटी कपड़ा यो मकान के बिना।
जेकर पर रोटी कपड़ा नहीं है वो कर का ठिकाना है, जेकर घर गुरिया नहीं है वो दुनिया ला बेगाना है। जेकर घर रोटी कपड़ा नहीं है उनका घर ठिकाना है, जेकर घर गुरिया नहीं है दुनिया ले बेगाना है। जेकर पर रोटी कपड़ा नहीं है वो कर का ठिकाना है, जेकर घर गुरिया नहीं है वो दुनिया ला बेगाना है। जेकर घर रोटी कपड़ा नहीं है वो कर का ठिकाना है, जेकर घर गुरिया नहीं है दुनिया ले बेगाना है। जीना है अबिरथा, जीना है अबिरथा सम्मान के बिना ये जिंदगी नहीं तो चले हो, रोटी कपड़ा और मकान के बिना, रोटी कपड़ा और मकान के बिना। ए रस्ताला भूला गन, रस्ताला भूला गन हम सियान के बिना ये जिंदगी नहीं तो चले हो। रोटी कपड़ा और मकान के बिना, रोटी कपड़ा और मकान के बिना। गुरु नीति माँ चले नहीं वो पशु के समान है, दया धर्म हृदय माँ नहीं है वो कैसन इंसान है। गुरु नीति माँ चले नहीं वो पशु समान है, दया धर्म हृदय माँ नहीं है वो कैसन इंसान है। गुरु नीति माँ चले नहीं वो पशु के समान है, दया धर्म हृदय माँ नहीं है वो कैसन इंसान है। गुरु नीति माँ चले नहीं वो पशु समान है, दया धर्म हृदय माँ नहीं है वो कैसन इंसान है। जीना है अबिरथा, जीना है अबिरथा सम्मान के बिना ये जिंदगी नहीं तो चले हो। रोटी कपड़ा और मकान के बिना, रोटी कपड़ा और मकान के बिना। हाँ रस्ताला भूला गन, रस्ताला भूला गन हम सम्मान के बिना ये जिंदगी नहीं तो चले हो। रोटी कपड़ा और मकान के बिना, रोटी कपड़ा यो मकान के बिना, रोटी कपड़ा यो मकान के बिना, रोटी कपड़ा यो मकान के बिना, रोटी कपड़ा और मकान के बिना, रोटी कपड़ा और मकान के बिना, रोटी कपड़ा और मकान के बिना। रोटी कपड़ा यो मकान ये तीनों सतलोक समान। हमार नारा पढ़े कर रोटी कपड़ा और मकान ओकरे जबर तो जिया था ना, का चीज है दुनिया में। रोटी नहीं तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। यदि रोटी की व्यवस्था हो जाए तो आपके पास छांव नहीं, छांव मकान के मतलब छांव, छांव तो होना चाहिए हमारे पास में। छैया नहीं तो का काम का, छैया है तब बढ़िया बैठे हो आप। छैया नहीं रहती से जगह घाम रहती तो बहुत मुश्किल हो जाती, अतका तादाद में बैठना बहुत मुश्किल होती। इतना जो व्यवस्था करते हो आप यहाँ हर साल, सिर्फ कोरोना काल में फर्क पड़े बताते आप मन अतका साल से 10-15 साल से जो आयोजन करत हो, सत्संग के आयोजन करत हो, जनता के लिए बढ़िया से व्यवस्था करता हो। आज वो बड़ा खुशी के बात है, हमला पता चली से आज तुहर मनसन भात साग खाल मिली। हम लोग संजा बताते भाई अभी अकेला अकेला आतन तक खवा देते हैं हम अल्लाह। अब अभी बढ़िया मस्त शाम के बढ़िया आप मन के लिए सबके लिए भोजन बने तो कहा त्रिश भैया सबके संग में बैठ के हम खा ले वो आप मन के बीच में, तो बड़ा अच्छा लगता है। 4 संत के बीच में बैठ के खावे था तब मतलब आज आप मन के लिए बढ़िया भोजन की व्यवस्था है। आप मतलब हड़िया जलाए की जरूरत नहीं, यानी चूल्हा जलाए की जरूरत नहीं है, हड़िया चढ़ाए की जरूरत नहीं है। आप मल्ला तो एक हम धन्यवाद देतन पूरा आयोजक मल्ला, आयोजक साथी मल्ला कि इतना सुंदर व्यवस्था है आप मन के लिए। ये व्यवस्था में आज आप मन के साथ में हम शामिल हो।
तो यही बताना चाह रहा था मैं कि गुरु घासीदास बाबा के जो दूसरा रूप है, एक आपने एक रूप देखा है बाबा का केवल चित्र में किसी कलाकार ने बनाया, तो उस समय भी मैं बात बताना चाह रहा था। आज से लगभग 40 साल 45 साल पहले गुरु घासीदास बाबा का फोटो नहीं बना था, लोग बाग नहीं खरीदते थे, लेकिन एक कलाकार ने फोटो बनाया, बेचारे ने किसी ने बना दिया। गुरु बाबा घासीदास जी का जो फोटो आप पूजा करते हैं, ये वास्तविक फोटो नहीं है, ओरिजिनल फोटो नहीं है, ये केवल मन की कल्पना से एक कलाकार ने, एक चित्रकार ने फोटो बनाया। पहली हमर सियान मन केवल पालो चढ़ावे, पहली निशाना रहा है। अब धीरे धीरे जैत खाम हो गए, जैत खाम में पालो चढ़ाथन, हम जैत खाम के पूजा करथन, आराधना करथन, ओला सम्मान देथन। हमार पूजा व आराधना करे के मतलब है सम्मान देना, ओकर दिए निशानी के सम्मान देना, ये हमार उद्देश्य रही से। तो मैं ये बताना चाहते रहा हूँ, तो मैं ये बताना चाहते रहा हूं कि हम सिर्फ बाबा के एक स्वरूप देखें फोटो में, वो भी बनावटी फोटो है। अब मान लें तो माना था, चला थे तो चला थे, बोला तो छोड़ सकन नहीं, हमारे मन में श्रद्धा बस गए, मान लें। लेकिन वो जो दूसरा रूप है, जैसे कहे गए सियान मन, हर चीज की दो पहलू है, हर बात के दो पहलू होते हैं। जैसे एक तरफ सत्य है, एक तरफ असत्य है, दो चीजें हैं, एक तरफ जमी है, एक तरफ आसमां है। सत्य और असत्य, जमी आसमां, अगल है तो बगल है, ऊपर है तो नीचे है, काला है तो गोरा है, सफेद है तो काला है, मीठा है तो कड़वा है। सिक्के के दो पहलू, जैसे एक माता जी हमला 1 रुपया कितना सम्मान के साथ दे, ये पैसा 1 रुपया नहीं है, ये बहुत बड़ा सम्मान है। इस सम्मान यहाँ मंच में आकर के एक माता ने हमें ये पैसे दिए हैं, कितनी बड़ी बात है, उसके अंदर में कितना प्रेम है, दया है कि वो हमें आकर के सम्मान देती है। एक फूल भी देते हैं आप, वो हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो संतो ये बताना चाह रहा था कि ये जो सिक्का है, ये सिक्का के दो पहलू हैं, एक तरफ चित है, एक तरफ पट है, ये सिक्के के भी दो पहलू हैं। उसी प्रकार हर बात के, हर चीज के दो पहलू है। तो दो पहलू में हमने केवल गुरु बाबा घासीदास जी को केवल जनेऊ कंठी में देखा, लेकिन उनका राजा रूप नहीं देखा। मैं आज से 22 वर्ष पहले गाना गाया था, अभी कुछ देर पहले मैं सुनाया हूं। कैसे सुनाया? ए धन है तोर गिरौदपुरी जे छत्तीसगढ़ के माटी बाबा, छत्तीसगढ़ के माटी है, और न्याय प्रिय राजा रे है, जबर बड़ तोर छाती बाबा, जबर बड़ तोर छाती। 22 साल पहले सोचो, बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 20 साल 25 साल के बच्चे, उनको मालूम नहीं, जो 10 साल 5 साल के, उनको तो मालूम नहीं, बच्चों को बेचारों को। तो माताओं बहनों इस बात को याद रखिए, मैं 22 साल पहले गाना गाया था, जिसे अभी और सुनाया हूं। आप लोग हो सकता है घर में रहे होंगे तो सुने होंगे इसी गाने को, कि धन है तोर गिरौदपुरी जे छत्तीसगढ़ के माटी बाबा, छत्तीसगढ़ के माटी है, और न्याय प्रिय राजा रे है, जबर बड़ तोर छाती बाबा, जबर बड़ तोर छाती। लोगों को समझ नहीं आई, तब फिर गाना बना दिए, कई लोग फिर गाना बनाना शुरू किए, मैं भी गाना गाया हूं। तो इस गाना के पीछे मकसद था मेरा कि लोगों को वास्तविक चीज को बताना, एक सत्य चीज को बताना। हम सत्य से विमुख हो गए, हम केवल भूल गए कि गुरु बाबा कंठी वाले हैं, जनेऊ वाले हैं, लेकिन उसका दूसरा रूप हमने नहीं देखा। 700 एकड़ जमीन नहीं देखा, हाथी नहीं देखा, घोड़ा नहीं देखा, उसके बनाए हुए मोती महल को नहीं देखा। जब मोती महल बन गया, शानदार बन गया, तो गुरु बाबा ने अपने बेटे को, किस बेटे को? तीसरे बेटे को, तीसरे बेटे को। तीसरा बेटा कौन है जो नाम जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। एक, बहुत बढ़िया, और उधर 2, उधर से 3 4, बढ़िया, ठीक। चलिए अब मैं आप बता देता हूं आप लोगों को, जान लीजिए माताओं बहनों, हम अपने असली हीरो को नहीं जानते। अभी मैं कही हूं दबंग पिक्चर के हीरो कौन है? आगे मुस्कुराहट, सबके मुस्कुराहट आगे, लगभग सबला मालूम, कोनो कोनो नहीं हो। तो हमन ये पिक्चर के हीरो ला जानता, अपन हीरो भुला गए।
तो ये असली हीरो कौन है हमारे प्रेमी सज्जनों? साहेब भैया साहेब, बहुत दिन के बाद दर्शन हुए। बैठिए सज्जनों, तो असली हमारे हीरो गुरु घासीदास बाबा के 3 पुत्र हुए, गुरु अमरदास, गुरु बालक दास और गुरु आगरदास। ये गुरु आगरदास बाबा जो तीसरे पुत्र हुए, वो उनको गुरु घासीदास बाबा ने कहा जाओ घूम के आओ तेलासी। तेलासी गए तो वहां पे एक डहरिया गौटिया मिल गया। डहरिया गौटिया कहते, हे गुरुजी, ए ते हमारे तेलासी बाड़ल खरीद लेते, अब मैं यहाँ नहीं रहा, अब मैं नहीं रहा। मैं सच्चाई बता दो, 100%, 1000% सत्य। तो तेलासी बाड़ल कौन खरीदिस? गुरु घासीदास बाबा के तीसरा बेटा गुरु आगरदास। और गुरु आगरदास बाबा के प्रवेश करता तो बस्ती भाठा में भी बहुत अगर घर बस गए। ओकर बाद में जब तरिया जगह जात हो, जे तरिया के नाम है घी कुड़िया तरिया। घी जे घी खाता हो ना अपन, घी लेवना बना के घी, तो वही घी कुड़िया के नाम है तेलासी में। वही जगह गुरु आगरदास बाबा के मठ है, आपन वाला याद रखियो। तो वही नाम से संतो ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि तेलासी बाड़ा ला खरीदेगी एक ठाकुर गौटिया से, ठाकुर गौटिया से जब वो खरीदेगी तो तेलासी में फिर सत्संग असने बैठना शुरू हो, आदमी मन के आना जाना शुरू हो गए। तो का गाना बन गए सुना तो मैं पाँव पदुम पीतांबर सोहे कमर पटाया टोड़ा हो जी। पाँव पदुम पीतांबर सोहे कमर कटाया टोड़ा हो जी। ये माथ मुकुट गल रतन के माला, मात मुकुट गल रत्न के माला, चढ़ गया सावला घोड़ा साहेब, देख ले आवे तोला हो जी। और चरण में बड़ा मोला साहेब, देख ले आवे तोला हो जी। ये पाँव पदुम पीतांबर सोहे कमर पटाया टोड़ा हो जी। ये माथ मुकुट गल रत्न के माला, चढ़ गया सावला घोड़ा साहेब, देख ले आवे तोला हो जी। और चरणों में पड़ाया मोला साहेब, देख ले आवे तोला हो जी। बच्चों ये खाटी भजन है बेटा, खाटी भजन, ओरिजिनल भजन, प्रमुख भजन, जिसमें ताना है, जिसके शब्दों में अर्थ है, भाव है, महत्वपूर्ण भजन है ये भजन और कहीं नहीं मिलेगा तेलासी के छोड़। इसको यदि आपके पास मोबाइल हो तो कैद कर लीजिए, फिर पछताओगे आप, क्योंकि ये जिंदगी आज जिंदा है। यशवंत सतनामी तो पुनः आ गए आपके बीच में। क्या पता मेरी भी कभी मृत्यु होनी ही है, मुझे भी मरना ही है, ये शास्त्र सत्य लिख लीजिए। कौन नहीं मरेगा दुनिया में, हम सबको जाना है। इसलिए कैद कर लो, इस आवाज को कैद कर लो, वीडियो को कैद कर लो। पाँव पद्म पीतांबर सोहे कमर कटाया टोड़ा हो जी। ये माथ मुकुट गल रत्न के माला, चढ़ गए सावला घोड़ा साहेब, देख ले आवे तोला हो जी। तो जन्म धरे हो भोला गोसाई, देख ले आवे तोला हो जी। तो चरण में बड़ा या मोला साहेब, देख ले आवे तोला हो जी। ये गोविंदास गज परिहारा हो जा हजूरी मेला हो जी। ये गोविंदास गज परिहारा हो जा हजूरी मेला हो जी। ये अमरदास मरद के मलिया,
अमरदास मर्द के मलिया सादा फिरा विदेही साहेब देख ले आवे तोला हो जी तोर चरण होय बड़ा मोला साहेब देख ले आवे तोला हो जी तुम जन्म भरे हो भोला गोसाई देख ले आवे तोला हो जी अगरदास अगम को जानी चढ़ गए लाली घोड़ा हो जी टक 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 ये अगरदास अगम को जानी चढ़ गए लाली घोड़ा हो जी ये गले गोप बैजंत्र के माला ये गले गोप बैजंत्र के माला तुम सोहे दोनों भाई जोड़ा साहेब देख ले आवे तोला हो जी तुम जन्म भरे हो भोला गोसाई देख ले आवे तोला हो जी तोर चरण होय बड़ा मोला साहेब देख ले आवे तोला हो जी शानदार भजन अर्थपूर्ण भजन भावपूर्ण भजन शौर्य गाथा का भजन है ये भजन आखिरी लाइन सुनिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो कल्पना भी नहीं किए हैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है गुरु घासीदास गोसाई बाबा चढ़ गए श्वेत सुमन मन घोड़ा हो जी टक 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 गुरु घासीदास गोसाई बाबा चढ़ गए श्वेत सुमन मन घोड़ा हो जी ये सोन कलश पे आरती साजे सोन कलश पे आरती साजे सफुरा माता जोड़ा साहेब देख ले आवे तोला हो जी तुम जन्म धरे हो भोला गोसाई देख ले आवे तोला हो जी पाँव पदुम पीतांबर सोहे कमर पटाया तोड़ा हो जी ये पाँव पदुम पीतांबर सोहे कमर पटाया तोड़ा हो जी ये माथ मुकुट गल रत्न के माला चढ़ गए सांवल घोड़ा साहेब देख ले आवे तोला हो जी तोर चरण होय बड़ाया मोला साहेब देख ले आवे तोला हो जी तुम जन्म धरे हो भोला गोसाई देख ले आवे तोला हो जी ये तुम जन्म धरे हो भोला गोसाई देख देख ले आवे तोला हो जी बोलिए गुरु अमरदास गुरु बालक दास गोसाई की जय बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय अब अपने लिए जय बुलाइए खुद के लिए बोलिए संत समाज की जय अपने लिए जय ना भुलाना जय भुलाते रहना बुलाते रहना बुलाते रहना जय को भूलना नहीं है अपने लिए भी जैसे औरों के लिए होता है अपनों के लिए भी होता है। संतों ये जब भजन हम सुनते हैं हमारा हौसला अफजाई होता है। ये भजन से हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है। हमें क्या मिलता है? हमें एक प्रेरणा मिलता है कि हम कभी ये गीत जो आप लोगों के समक्ष जो प्रस्तुत किया, पाँव पदुम पीतांबर सोहे कमर पटाया टोड़ा जी, माथु मुकुट गल रत्न के माला चढ़ गए सांवल घोड़ा जी। ये भजन शौर्य गाथा का गीत है।
हम जब इस गीत को गाते हैं तो हमारे अंदर में ऊर्जा पैदा होती है, हमारे अंदर एक ताकत, एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी, अपने अंदर एनर्जी पैदा होती है। क्यों? एनर्जी अपने अंदर ही है। आप लोग जब दवाई खाते हैं, जरूर डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई यदि तबीयत आपका यदि कहीं खराब है तो दवाई जो है वो केवल, आपको मैं बताना चाहता हूं, दवाई का असर यहां होता है, लेकिन जो आप दवाई से जो ठीक होते हैं वो आपके शरीर से ही होते हैं। आपके खून में, आपके शरीर में ही सारी चीजें हैं। जो आप जो कटा फटा होता है, जैसे कहीं पर कट गया, फट गया या हड्डी टूट गया, तो दवाई से नहीं जुड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। आपके शरीर में ही वो ताकत है, ऊर्जा है, जिसके वजह से हड्डी जुड़ता है। वो केवल दर्द निवारक है, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का दवाई का केवल साधन है, लेकिन सब चीज आपके अंदर में ऊर्जा है। उसी प्रकार संतों, आप जो ऊर्जावान है, आपके अंदर में जो ताकत है, आपके अंदर में जो क्षमता है, आपके अंदर जो बल है, आपके अंदर जो विद्वता है, उसको जगाना है। कोई और नहीं जगाएगा, आपको स्वतः जगाना होगा, आपको स्वतः ही आगे बढ़ना होगा, आपको स्वतः ही काम करना होगा। इसलिए गुरु घासीदास बाबा जी जब गिरौदपुरी से छोड़ करके जब तेलासी भंडार में आते हैं, तो आने के बाद में वो स्वतः जो है भिड़ जाते हैं। कहते हैं कि हे संतों, तुम्हारे पास में रोटी नहीं होगी, तुम्हारे पास में कपड़ा वस्त्र नहीं होगा, तुम्हारे पास यदि मकान नहीं होगा, अच्छे से नहीं रहोगे, तो ये जिंदगी बेकार हो जाएगा। इसलिए अपने आप को आप लोग क्या बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ। तो उन्होंने अपने आप को पहले मजबूत बनाया, अपने आप को मजबूत बनाया, लेकिन हमें नजर नहीं आया। हम लोग केवल भूल गए, कंठी माला जनेऊ में भूल गए और अर्थता में भूल गए। अर्थता जरूरी है, नागर चलाना जरूरी है, अन्न पैदा करना जरूरी है, लेकिन हम सिर्फ तपस्या करने में भिड़े रहे। हे बाबा हमला कुछ दे दे, हम तो आरती करत हन, हम तो पूजा करत हन, हम तो ये करत हन, वो करत हन। तो इसमें हम अपना पूरा सारा दिमाग खर्च कर दिए और असली रास्ते से भटक गए। असली रास्ते से भटक करके कहाँ आ गए? केवल हम पूजा आराधना में चले गए और जे बात ला बरजी हमर बाबा वही में हमन भुला गए। पहली गिरौद माँ एक मंदिर री छोटे से, हमार दाई दादा मन भाई बहनी मन जावे श्रद्धा से। वही जगह औरा धौरा के पेड़ है, वहां जावे आदमी मन पूजा पाठ जो भी करके आवे। अभी एक नया मंदिर बन गया। अब वो नया मंदिर में क्या है? एक ठन बघनीन बना दे, एक ठन बगवा बना दे। हमार कोई भी मंदिर में बघनीन बगवा नहीं रिसे। तेलासी में भी एक ठो मंदिर है, लेकिन बघनीन बगवा नहीं रिसे। ओ में कोई फोटो नहीं रही से, केवल हमर में रही से का गुरु गद्दी रही से। गुरु गद्दी ला भी रखे के बहुत बड़े कारण रही से, लेकिन गुरु गद्दी ला भी हम समझ नहीं पाए। केवल पूजा के वस्तु बना देन, पूजा में ही हमर मन के आराधना में ही हमर समय खर्च हो गए, लेकिन असली चीज से भटक गए। तब एक गाना बने रही से। का गाना बने रही से? वो गाना ला मैं याद दिलाता हूँ। मंदिरवा मका करे जइबो अपन घटही के देवला मनइबो। मंदिरवा मका करे जइबो, मंदिरवा मका करे जइबो अपन घटही के देवला मनइबो। मंदिरवा मका करे जइबो, मंदिरवा मका करे जइबो अपन घटही के देवला मनइबो। मंदिरवा मका करे जइबो, ए मंदिरवा मका करे जइबो। मंदिरवा मका करे जइबो, मंदिरवा मका करे जइबो। मंदिरवा मका करे जइबो, अपन घटही के देवला मनइबो। मंदिरवा मका करे जइबो, मंदिरवा मका करे जइबो।
मंदिर के देवता दीदी हाल नहीं तो बोले, वो हाल नहीं तो बोले। न कभू मोखारी घासे न कभू नहावे, हो न कभू नहावे। मंदिर के देवता दीदी हाल नहीं तो बोले, वो हाल नहीं तो बोले। न कभू मोखारी घासे न कभू नहावे, हो न कभू नहावे। हाले बोले जाने नहीं, खाए पिए जाने नहीं, हाले बोले जाने नहीं, खाए पिए जाने नहीं। ऐसा देऊ ताला हम काम नहीं बो, मंदिरवा मक्का कर देबो। अपन घटही के देवला मनी बो, मंदिरवा मक्का कर देबो, मंदिरवा मक्का कर देबो। सोनवानी जी ये दे बहिगा पुजारी भूले पथरा माहोला पथरा सुहाते। पंडित पुजारी भूले नखरा माहौल नखरा सुहाते। बैगा पुजारी भूले पथरा माहौल पथरा सुहाते। पंडित पुजारी भूले पथरा माहौल पथरा सुहाते। ये बैगा हारा दिया बारे मुड़ीला हलावते, हो मुड़ीला हलावते। बैगा हारा दिया बारे मुड़ीला हलावते, हो मुड़ीला हलावते। देवी हर कहा थे कई के बोकरा मंगावते, हो बोकरा मंगावते। देवी हर कहा थे कई के बोकरा मंगावते, हो बोकरा मंगावते। हाँ बोकरा चुनैया मन लहू मनावते, हो लहू मनावते। हाँ बोकरा चुनैया मन लहू मनावते, हो लहू मनावते। बोकराला खावे अपन सथरा बहुला सथरा सुहाते। पंडित पुजारी भूले पथरा बहुला पथरा सुहाते। बैगा पुजारी भूले नखरा बहुला नखरा सुहाते। बैगिन पहिरे लुगरा, थोड़ा कम मजा कर यार। हाँ बैगिन पहिरे लुगरा, यौ बैगारा है उघूरा, हो बैगारा है उघूरा। हे बैगिन पहिरे लुगरा, यौ बैगारा है उघूरा, हो बैगारा है उघूरा। हाँ देवी हर कहा थे कई के मांगे में घिन लुगुरा, मांगावे में घिन लुगुरा। हाँ देवी हर कहा थे कई के मांगे में घिन लुगुरा, मांगावे में घिन लुगुरा। हे बैगा गुनिया के चक्कर माँ बन गए जग अधूरा, हो बन गए जग अधूरा। हाँ
बैगा गुनिया के चक्कर माँ बन गए जग अंधुरा हो, बन गए जग अंधुरा। पत्थरा मा चूना काला, ये पत्थरा मा चूना जोड़ा कुकरा ला होला कुकरा सुहाते। हाँ हाँ हाँ, पंडित पुजारी भूले पत्थरा मा होला पत्थरा सुहाते। बैगा पुजारी भूले नखरा मा होला नखरा सुहाते। बिहदेहले पंडित आइन पंडित ला जगावा थे हो, पंडित ला जगावा थे। उठाओ महाराज उठाओ। पंडित उठी, ए लोटा गमछा धर के पंडित तरिया में जावा थे हो, तरिया में जावा थे। लोटा गमछा धर के पंडित तरिया में जावा थे हो, तरिया में जावा थे। ए तरिया में की छाती भर में फिर का करा थे, नाक ला चपक के पंडित पानी ला बजावा थे हो, पानी ला बजावा थे। काय करबे, ए नाक ला चपक के पंडित पानी ला बजावा थे हो, पानी ला बजावा थे। जब का गंदगी फैलाना है फैले तरिया में। अब वही पानी लोटा में धरी पंडित जी, और कहाँ लेकर पानी ला, लोटा का पानी। ए 7 लोटा पानी रिको भाई, 7 लोटा पानी रिको भाई। पत्थरा महोला पत्थरा सुहाते। पंडित पुजारी भूला पत्थरा महोला पत्थरा सुहाते। बैगा पुजारी भूले नखरा महोला नखरा सुहाते। ओला पत्थरा हा सुहाते, ओला नखरा हा सुहाते। ओला बोकरा हा सुहाते, ओला कुकरी हा सुहाते। ओला कुकरा हा सुहाते, ओला छेरी हा सुहाते। ओला बधिया हा सुहाते, ओला टेंगना हा सुहाते। ओला बामी हा सुहाते, ओला कोतरी हा सुहाते। ओला खोक्सी हा सुहाते, ओला कुकुर हा सुहाते। ओला मनखे नहीं सुहाते, ओला मनखे नहीं सुहाते। काय करबे, मनखे नहीं सुहावे वो। ओला कुकुर कोलिया पसंद है, टेंगना कोतरी पसंद है। ये दुनिया कैसे चली? एक तरफ इंसान है, एक तरफ कुत्ते बिल्ली है, जानवर पशु पक्षी है। इंसान कैसे भटक रहा है।